Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आज अगर हम दुनिया को देखें तो एक तरफ बहुत ज़्यादा ग्लैमर भी दिखाई देता है, बहुत सारी चकाचौंध भी दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत इल्यूजन है और लोगों को देखें तो बस लाइफ इस तरह की हो जाती है कई बारी कि हम भाग रहे हैं एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर ही आज हम डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी देखा जाए तो धीरे-धीरे अपने आप को चेक करें तो बहुत छोटी-छोटी इच्छाएँ हमारी अ, बढ़ती जाती है और 2 तरह का की लाइफ़स्टाइल होती है। एक होती है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के पीछे भागना और इसको बहुत लोग ऑप्ट करते हैं। बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं और एक होता है कि हम एक परफेक्ट लाइफ़ अपनी बनाएँ, जिसमें पेशेंस हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ़ की। तो कैसे इसको हम इल्यूज़न कहें या जो भी कहें, कैसे इसको हम ओवरकम करें और कितना इम्पोर्टेंट इसे समझना है? बिल्कुल देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमीडिएट कुछ ऐसा हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ना, या फिर जिसको कहेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि जल्दी से कोई चीज़ मिल गई तो मन जो है उस चीज़ के पीछे भागता है। और उस समय ये भूल जाता है कि इससे जो मेरा लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं उसमें फ़ायदा है या नुकसान है ना। जैसे इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया और बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसमें क्या किया गया कि कुछ टॉफ़ी बच्चों के सामने रखी गई और उनको कहा गया कि आप आधा घंटा या 1 घंटा रुकिए, जो रुकेगा उसको इससे डबल मिलेगी, मतलब 2 मिलेंगी उसको। तो कई बच्चे थे, वो देखते रहे कि किसी किसी ने तो खा लिया कि नहीं, बाद में किसी ने देखा अभी कर लेते हैं। और किसी किसी के अंदर वो पेशेंस था कि नहीं, मुझे आधा घंटा वेट करना है। और उसमें भी अलग अलग ढंग थे, मतलब किसी ने आंखें बंद कर ली, किसी ने कुछ और किया, किसी ने टैप किया, और कोई बहुत स्ट्रेस में था कि मैं कैसे रोकूं अपने आप को। तो इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए एक्चुअल में, देखा जाए ना। और आध्यात्मिकता एक्चुअल में यही हमें सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल, है ना। सेल्फ अवेयरनेस कहें, सेल्फ कंट्रोल कहें। और ये चेकिंग कर पाना, इसी को ही तो कॉन्शियसनेस कहा जाता है ना, कि ये चेक कर पाए हम कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और हो सकता है या होता ही है, क्योंकि अदरवाइज तो जो एडिक्शंस हैं वो बंद, उसमें वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, थोड़ा सा सुख है, लेकिन उस सुख के पीछे दुख समाया हुआ है। जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, खुद आते हैं, एक तो पेरेंट्स लेकर आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स खुद आते हैं, वो कहते हैं हमें मोबाइल एडिक्शन है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों निकलना चाहते हो बाहर। वो कहते हैं कि हम देखते हैं, बट उससे हमें पता है मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, उसका आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, ब्रेन पर इफेक्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है। तो फिर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एडिक्शन, है ना। ऐसा लगता है कि वहां से सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख के पीछे दुख समाया हुआ है। तो ये चेक कर पाना, नंबर वन तो है कि चेक कर पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि ये हद की इच्छा है या टेम्परेरी प्लेजर्स हैं, इसके पीछे मुझे नहीं जाना है। पर साथ ही साथ मुझे फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अगर हम रियल में सोल्यूशन चाहते हैं ना। विदाउट मेडिटेशन एक्चुअल में रियल सोल्यूशन नहीं मिल सकता। नहीं तो क्या होगा, वो हम समझ जाएंगे। शायद कई बार ऐसा होता है कि हम सप्रेस भी कर ले उस चीज को, कि नहीं मुझे नहीं करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बहुत सारा, लेकिन फिर जीवन में जो खुशी और आनंद होना चाहिए ना, वो नहीं होगा, एक नीरस सा जीवन हो जाएगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम भरपूर होते हैं तो ऑटोमेटिक फिर ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस हैं, इनके पीछे हम भागना बंद कर देते हैं। वेरी ट्रू भाई जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज का जो इल्यूजनरी वर्ल्ड कहा जाता है, इसमें हम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के पीछे ना जाए, हम इन प्लेजर्स को सीक ना करें। भाई जी बहुत बारी हमारा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि कुछ भी चीज़ हमने मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करी या कुछ हमने अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, बोर्ड फ़ील हो रहा है तो कुछ मूवी देख ली, बिंज वॉचिंग कर लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर ली या फिर इवन कुछ ऑर्डर करके खा ही लिया। तो वहाँ पर एक खुशी का हम खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं, भले ही वो
बहुत टेम्पररी हो, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन हम उसको कहें, लेकिन फिर अ, दूसरे तरीकों से हम खुशी नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, कंट्रोल से या जो भी चीज़ें या स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करने से या कभी-कभी योग भी नहीं लगता। तो फिर कहीं न कहीं देखते हैं कि इन चीज़ों के पीछे और ज़्यादा हम अ, परस्यू करने लगते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, खुद को क्या हम समझें? बिल्कुल देखिए, मन को ना एक्चुअल में नई नई चीजें चाहिए होती हैं, है ना। एक ही चीज हम करते जाते हैं, मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम वही सेम रूटीन होगा ना, तो कुछ समय के बाद होगा कि फिर वो उसमें जो खुशी या आनंद मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें नवीनता या क्रिएटिविटी तो लानी ही चाहिए। और अब बात आती है कि हम उसके लिए किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर किस प्रकार की चीज़ें सीख रहे हैं। हम बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जो देख, ऐसा नहीं कि वीडियोस देखनी नहीं है, है ना। कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। बट हमें वो चेक करना है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे खाना खाना प्रॉब्लम नहीं है ना, भोजन करना प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग उस भी एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि या तो बहुत ज्यादा खाएंगे, भोगी जीवन हो जाएगा पूरा, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करना प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम अच्छी अच्छी चीजें सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बट सिर्फ ये चेकिंग हमें करनी है कि वो जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कहीं विकारों की बातें तो नहीं है, कहीं नेगेटिव बातें तो नहीं है ना। वो चेक करना है। जैसे मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब ऐसी बुक भी हो सकती है जिसमें जो कि फिक्शन है और जिसमें बहुत नेगेटिविटी है और वो पढ़कर हमारा मन और पोल्यूट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी भी बुक्स हैं जिससे पढ़कर हमें समझ आ सकता है कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर होता है, उसका कैसे हेल्थ पर इफेक्ट होता है। और इस प्रकार की चीजें भी हम सीख सकते हैं कि मन कैसे काम करता है, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। तो इस प्रकार की बुक्स भी हैं। तो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है ना, ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसको हमें बैलेंस में रखना है। तो नीरस जीवन बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, दुनिया में जब आध्यात्मिकता की बात होती है ना, तो जैसे कई लोग क्या सोचते हैं, जब कोई खुश दिखता है ना, वो कहते हैं आप आध्यात्मिक तो नहीं हो शायद। क्योंकि दुनिया में डेफिनेशंस बहुत अलग अलग हो गई। कि मान लो कोई गाड़ी पे जा रहा है और उसको बोल रहे हैं कि आप तो आध्यात्मिक कह रहे थे अपने आप को, आप तो गाड़ी पे जा रहे हैं। तो डेफिनेशन वो गलत गलत कुछ लोगों ने डाल दी। पर आध्यात्मिकता का मतलब नीरस जीवन नहीं है, दुखी जीवन नहीं है, बल्कि खुशी, आनंद का जीवन है। बट वो जो आनंद है, वो खुशी है, वो भोग में नहीं हम ढूंढ रहे हैं ना, मेटीरियलिज्म में नहीं ढूंढ रहे हैं। तो वो उसको हमें एक्सपीरियंस करना है और अपने जीवन को क्रिएटिव रखना है। कुछ ऐसे चीजें भी करनी है दिन भर में। जैसे किसी को मान लीजिए सेवा बहुत पसंद है, और किसी को मान लीजिए किसी को बात ज्ञान सुनाना पसंद है। तो हम अपने जीवन को उस तरीके से डिजाइन करें ताकि हम एक्साइटेड रहे पूरे दिन भर के लिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। ऐसे नहीं कि आज भी वही करना पड़ेगा, कल भी वही करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, अमृत वेला करना पड़ेगा। ऐसे ना हो, उसको क्रिएटिव करना है थोड़ा। राइट भाई जी, तो न्यूनेस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। न्यूनेस हम करें, अच्छी-अच्छी चीज़ें हम पढ़ें, लेकिन उन चीज़ों को हम ना पढ़ें जिसमें टॉक्सिसिटी हो, नेगेटिविटी हो, इस चीज़ पर हम बहुत अटेंशन रखें। भाई जी, एक सवाल मन में आता है और बहुत 2 तरह की लाइफ़ देखने में आती है। एक बिलीफ ये होता है कि इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए, हमें संतुष्ट फ़ील करना है। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भूख तो होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से समझा जाता है। तो क्या इच्छा रखना ठीक है या नहीं है? ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, इच्छाएं भी ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है हद की इच्छाएं, मतलब उसमें क्या है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, पद पोजीशन चाहिए। अब ये तो अंधी दौड़ है। ये तो मतलब कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पहुंच गए तो इससे आगे भी कोई और है, यहाँ पहुंच गए इससे आगे भी कोई और है ना। और फिर है जो बेहद की इच्छा जिसको बोलते हैं हम, है ना, शुभ इच्छाएं हम कह सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा इच्छा ही नहीं होगी फिर हम चेंज क्यों हो, इच्छा ही नहीं होगी फिर सुबह क्यों उठे। तो ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है। अगर एक इच्छा
जीवन में बनानी है ना, तो ये बनाइए कि मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि मुझे देखकर लोगों का जीवन चेंज हो। अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को उनके स्ट्रेस को कम कर पाऊँ, चाहे 1 मिनट के लिए भी उनको खुशी को मैं अनुभव करा सकूं, है ना, तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। तो मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है, अपने जीवन को ऐसा डिजाइन करना है कि जिससे दूसरे भी इंस्पायर हों, दूसरों के जीवन में भी शांति आए, दूसरे भी स्ट्रेस फ्री फील करे। तो अपने जीवन की ये इच्छा रखनी है, ये बहुत जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जब तक हम खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे ना, जब तक जो अंदर मैल है उसको निकालेंगे नहीं, तब तक हम वो जो खुशी, वो जो जो बोलते हैं ना पर्पस ऑफ लाइफ, तब तक हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, संतुष्टता को फील नहीं कर पाएंगे। बाहर कितनी भी भागदौड़ करते रहेंगे हम, लेकिन जब तक अंदर की मैल हमने निकाली नहीं, अंदर के प्रकाश को अनुभव नहीं किया, तब तक कुछ ना कुछ वो खालीपन रहेगा अंदर हमेशा। राइट भाई जी, तो बहुत सुंदर आपने बताया। इच्छाएं भी दो तरह की होती है, बेहद की इच्छा होनी चाहिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा होनी चाहिए। और चीज़ों के पीछे तो जितना हम भागते जाएंगे वो तो और बढ़ती जाती है। तो आज बहुत सुंदर हमारा स्पिरिचुअल डिस्कशन रहा। इसी तरह फिर कल हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन बिल्कुल प्योर। मैं भरपूर हूँ, खुशी से भरपूर। आई एम इनफ। आई एम कंप्लीट। आई एम सिक्योर। मेरा मन हद की इच्छाओं से परे है। मैं भरपूर आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।